प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के युवाओं और बेरोजगारों के लिए नवीन रोजगार सृजित करने और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ईएलआई योजना स्वीकृत की है। ये जानकारी देते हुए प्रशांत कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर ने बताया कि आगामी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 की अवधि में वे सभी संस्थान एवं उद्योग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत पंजीकृत हैं। उन संस्थानों संस्थापनाओं द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान नवीन रोजगार सृजित करने पर नियोक्ता और कर्मचारी को ईएलआई योजना के तहत सुनिश्चित वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ईएलआई योजना का प्रमुख उद्देश्य इस योजना के तहत 2 साल के भीतर 3.5 करोड़ रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है, जिसमें से 1.5 करोड़ के लगभग या इससे ज़्यादा लोग पहली बार रोजगार से जुड़ेंगे। सिन्हा ने बताया कि इस योजना के तहत 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक की अवधि में नए रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को ईएलआई योजना का लाभ 2 साल तक मिलेगा और विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताओं को यह लाभ 4 साल तक मिलेगा। ईएलआई योजना के तहत पहली बार नियोजित होने वाले कर्मचारियों को 1 माह का वेतन अधिकतम ₹15,000 तक की राशि 2 किश्तों में मिलेगी। कर्मचारी को पहली किश्त निरंतर 6 माह तक नवीन रोजगार में बने रहने और दूसरी किश्त निरंतर 12 माह तक रोजगार में बने रहने पर मिलेगी। क्या कहा प्रशांत कुमार सिन्हा ने, सुनिए। देखिए, ईएलआई है, एम्प्लॉयज लिंक्ड इंसेंटिव है। मतलब अतिरिक्त अगर मान लिया एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करते हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट जनरेट करता है, वो 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 के बीच में ये सभी क्षेत्रों में, विनिर्माण क्षेत्र में वो 4 साल तक, फर्दर 2 साल वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसमें एम्प्लॉई के लिए जो है फ़ायदा, जो लाभ है इस स्कीम के तहत, उसको 1 महीना का वेज 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। पहला जो इंस्टॉलमेंट मिलेगा उसके 6 महीना निरंतर कार्य के दौरान के अवधि के पर्यंत मिलेगा, और दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है इंसेंटिव का वो मिलेगा 12 महीना पूरा होने के बाद। लेकिन दूसरा इंसेंटिव मिलेगा, उसमें एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है, उसको सक्सेसफुली वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उनको मिलेगा। और वो भी जो है ना एक मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एम्प्लॉय को जाएगा और एम्प्लॉयर को चला जाएगा उनके पैन लिंक्ड जो अकाउंट है उसमें। तो इसका जो है इनका 2 इंस्टॉलमेंट में एम्प्लॉय को मिला। एम्प्लॉयर को क्या होगा, हर महीने उनका जो भी है, और जैसे कि 10,000 तक जो है जो वेज है किसी एम्प्लॉय को रखते हैं तो 1,000 तक का उसमें एम्प्लॉयर को जाएगा हर महीना। और अगर 10,000 से 20,000 है तो वहाँ 2,000 फिक्स है, उनको 2,000 एम्प्लॉयर को पर मंथ मिलेगा। 20,000 से 1 लाख के बीच में 3,000 पर मंथ फिक्स है। कुल मिला के जो एम्प्लॉय है उनको फायदा है, एम्प्लॉयर को भी फायदा है। आप अगर रख रहे हैं, आप अगर इस तरह से देखें, आप अगर एक एम्प्लॉई एडिशनल आप रखते हैं तो उसका आपका एम्प्लॉयर शेयर देना पड़ता है। लायबिलिटी एम्प्लॉयर के ऊपर यही है, पीएफ का। उसी के लिए इन्होंने किया गया 10,000 तक की अगर वेज है तो 1,000, आप अगर 12% निकालते हैं उसके वेज से 10,000 के अंदर 1,000 से ज़्यादा नहीं आएगा, वो सरकार दे रही है एम्प्लॉयर को हर महीना। 10,000 से 20,000 के बीच में 2,000 दे रही है। आप 12% निकाले, एम्प्लॉयर शेयर का जो बर्डन आता है वो इतना नहीं आएगा, उससे ज़्यादा दे रही है। ठीक है, 20,000 से 1 लाख के बीच में अगर किसी का वेज है उसको 3,000 तक दे रहे हैं। लेकिन ये लिमिट 15,000 तक का वेज सीलिंग है, 15,000 तक पे कंट्रीब्यूट करना होता है। तो उसी हिसाब से 3,000, 20,000 से लेके 1 लाख के बीच में 3,000 दिया हुआ है। ये इसकी